देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। देश की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर भरोसा करने की अंतिम वजह भी यही है। और आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस मान्यता पर एक और बार फिर से मुहर लगा दी है। करीब 8 साल पहले यूपी के उन्नाव में जो नाबालिग लड़की एक सियासी शैतान की हवस का शिकार हो गई थी, वो गुनहगार को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी कभी चैन से नहीं रह पाई, क्योंकि उस नेता की दबंगई और रसूख के बड़े बड़े पुलिस वाले इससे और अफसर भी डरते थे। हद तो तब हो गई जब गुनहगार घोषित होने के बावजूद रेप केस में जमानत उसे मिल गई और उसके जेल से बाहर आने का खतरा और बढ़ गया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़क से कोर्ट कैंपस तक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। सरकार और सिस्टम की भी किरकिरी हुई। नींद से जागी सीबीआई को अपना फर्ज याद आया और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पीड़ित के समर्थन में और भी याचिकाएं सबसे बड़ी अदालत में दाखिल हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसे जघन्य अपराधी को किसी भी कीमत पर जमानत नहीं दी जा सकती है। मतलब यह कि उन्नाव रेप केस के दोषी और बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कई दलीलें दी। दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। इसके लिए पूर्व विधायक को 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। सुनवाई के दौरान सेंगर की सजा का पैमाना तय करने वाले पॉक्सो और लोक सेवक की परिभाषा पर भी बहस हुई। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि अगर विधायकों को भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के लिए सरकारी कर्मचारी माना जा सकता है, तो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामले में भी यही सिद्धांत ज्यादा सख्ती से लागू होना चाहिए, वरना इस कानून का मकसद ही खत्म हो जाएगा। सुनिए। जो लॉ पॉइंट हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब ने उठाया था कि ये लार्जर क्वेश्चन कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए कि क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, और अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है या है तो क्या वो पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं से बच जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आईपीसी में स्पेसिफिकली उसका नाम नहीं है, हालांकि दूसरी जगहों पे नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। तो ये इस पॉइंट पे हुआ था। यही जज साहब ने इतना मजबूत पॉइंट मान लिया, एक जो स्टे देने के लिए काफी था। हालांकि इस मामले में दोषी कुलदीप सेंगर को 1 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है, लेकिन इस निर्देश से यह तो साफ हो गया कि सेंगर को जेल से राहत नहीं मिलने वाली है। यानी इंसाफ अभी अधूरा है पर उम्मीद पूरी है। पीड़िता को भी, उसके परिवार को भी, उसके लिए लड़ने वाले लोगों को भी और इस समाज और देश को भी इस फैसले से काफी राहत मिली है। पर उनकी राय बताने से पहले यह समझ लीजिए कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बेंच ने सेंगर की रिहाई पर रोक का फैसला देते हुए कहा कि जज यानी सजा के निलंबन के आदेश जारी होने के बाद आमतौर पर उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, लेकिन कोर्ट ने यहां एक विशेष स्थिति पर गौर किया क्योंकि दोषी कुलदीप सेंगर एक अन्य मामले में भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गंभीर चिंता जताई कि क्या हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(i) के तहत दोष सिद्धि का परीक्षण किया भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के तहत उस व्याख्या पर सवाल उठाया जिसके आधार पर एक कांस्टेबल को तो लोक सेवक माना जा सकता है, लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो में किए गए संशोधन सजा को बढ़ाने से संबंधित है, न कि किसी नए अपराध को बनाने से। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि बेहतरीन जजों से भी गलतियां हो सकती हैं और न्यायिक समीक्षा प्रणाली का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा कोर्ट ने न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से डराने धमकाने और कानूनी लड़ाइयों को सड़कों पर ले जाने के खिलाफ भी सख्त चेतावनी दी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही पीड़िता और उनका परिवार सड़क पर उतरकर इंसाफ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर जंतर मंतर तक कई संगठनों ने पीड़िता के परिवार के साथ प्रदर्शन किया, जिससे यह मामला और गर्मा गया और उसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उधर सुप्रीम कोर्ट में वकील अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने भी अलग से याचिकाएं दाखिल की थी।
पीड़िता और उनके परिवार का कहना था कि अगर आरोपी को छोड़ दिया जाता तो उसे गैंग से यानी उसके गैंग से परिवार को खतरा था। आरोप यह भी है कि पीड़ित परिवार पर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है और एक नाबालिग सदस्य को स्कूल से निकाल दिया गया। पीड़िता के परिवार का यह भी आरोप है कि उन्हें धमकियां भी दी गई हैं, लेकिन पीड़िता के परिवार ने हार नहीं मानी। किसी दबाव या धमकी के आगे वो झुके नहीं और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि सेंगर को जमानत नहीं दी जा सकती है। इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत पीड़िता को ही मिली है, उनकी मां को मिली है और जो लगातार इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे थे उनको भी मिली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए परिवार और वकीलों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, सरकार से सुरक्षा की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से जो भरोसा टूट गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया है। सुनिए। लड़ूंगी, मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। अभी आपको धमकी मिल रही है क्या? अभी की धमकियां मिलती है, बराबर मिल रही है। मुझे कल चंद्रशेखर भी आपको धमकी मिली है जी, वहाँ पे मारने आए थे बीजेपी का था, मारने आए थे मुझे। हमें पहचान नहीं पाया, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाया, हमें मारने आया था, वो वहाँ से भेजा गया था। बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, हमको न्याय है, न्याय पर भरोसा है, न्याय हमको देगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया हाई कोर्ट पे, आप खुश हैं? हम खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट पर धन्यवाद। न्यायालय से हम बहुत खुश हैं, हम खुश हैं, सारी कोर्टों से खुश हैं। सीधा फांसी होना चाहिए, मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम ही रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार का डर और उसकी चिंता कम जरूर हुई है, पर खतरे की आशंका अभी भी है, क्योंकि सेंगर की पहुंच सिस्टम और सियासत में काफी ऊपर तक मानी जाती है। अच्छी बात यह है कि इंसाफ की इस लड़ाई में पीड़िता के साथ कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी खड़े हैं और कई संगठनों की मांग है कि कुलदीप सेंगर को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी बलात्कार पीड़िताओं की उम्मीद फिर से जगी है इस व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे खास तौर से। एक बहुत स्वागत योग्य फैसला है और हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो पीड़िता के हक में आएगा। मगर लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है, अभी आगे देखना होगा कि क्योंकि मेरे ख्याल से 4 दिन का समय दिया है माननीय कोर्ट ने, तो आगे क्या होता है, किस तरह से गतिविधियां होती है, तो देखने की बात है। बट फिलहाल हम सब बहुत खुश हैं। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर अब कई लोग पीड़ित परिवार के साथ आ गए हैं, लेकिन न्याय की इस जंग में शुरू से अब तक 2 चेहरे हर वक्त पीड़िता के साथ खड़े रहे। इनमें एक नाम सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना का भी है। उनका कहना है कि यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए न्याय की उम्मीद को फिर से मजबूत करता है। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो 9 की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। तो पीड़िता के साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का भी बड़ा रोल रहा है। सेंगर को जमानत दिए जाने के खिलाफ मुमताज पटेल लगातार आवाज उठा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुमताज पटेल ने कहा कि कुलदीप सेंगर को मौत की सजा मिलनी चाहिए और रेपिस्ट के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जहां बड़ा मुद्दा होगा वहां सियासत भी होगी ही, और इस मामले में राजनीति भी चरम पर है। खास करके कांग्रेस इस मौके को सरकार और जांच एजेंसियों पर हमले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पिछले दिनों पीड़िता और उसके परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद राहुल गांधी ने पीड़िता को हर संभव मदद का भरोसा दिया था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो इसका क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे ज्यादा कांग्रेस आगे है और कांग्रेस में ही मची हुई है। देखिए, एक राहत तो बिल्कुल मिली है, पर संघर्ष अभी जारी है। बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत प्रभावशाली लोग हैं कुलदीप सेंगर और उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोगों का समर्थन। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से उनको हाई कोर्ट में भी जो राहत मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। पर अगर जनता का जन आक्रोश नहीं होता, मीडिया इस तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठाती, तो शायद CBI पे प्रेशर नहीं बनता कि वो इतनी जल्दी इस पे कार्रवाई
कार्यवाही करे। आगे जाके हम उम्मीद रखते हैं कि उन्नाव की बेटी को न्याय मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ उन्नाव की बेटी की नहीं है, देश भर की बच्चियों के लिए। इतनी सारे महिलाएं, औरतें हैं जिनके ऊपर रोज अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। हम स्ट्रॉन्गर, स्ट्रिक्टर लॉज की मांग कर रहे हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए। मैम, उन्नाव मामले में जो आरोपी था कुलदीप सेंगर, हाईकोर्ट से बेल मिली थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, किस तरीके से? देखिए, स्वागत करते हैं इस फैसले का। इसी फैसले की उम्मीद भी थी हमें। ये बिल्कुल पीड़िता की जीत है, पीड़िता की मां की जीत है, पीड़िता के परिवार, पीड़िता के स्वर्गीय पिता जिसे पुलिस हिरासत में पीट पीट के मार डाला गया, हत्या कर दी गई, ये उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये जीत है उस हर आवाज की जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़े रहे और पूरे देश में हाहाकार लगा, ऐसा लगा आग लग गई, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। फैसले को पूरा हिलाकर रख दिया इस फैसले ने। हम सदन के भीतर भी तीसरे मोर्चे पर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे और उम्र कैद की सजाओं का जो है फांसी में बदलने की हम मांग करेंगे। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ये इसी तरह पैरोल और बेल पे कानून का फायदा उठाकर इसी तरह बाहर आते रहेंगे और हमारी बेटियां असुरक्षित होती रहेंगी। तो ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है, ये एक मामला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले हैं जिसकी लड़ाई अब हमारी और मुश्किल और लंबी हो रही है। कारण ये है कि सत्ता में बैठे लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। उधर यूपी कांग्रेस भी इस फैसले का क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया। यानी एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी ओर ये भी जता रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने यह मुद्दा नहीं उठाया होता तो नतीजा इतनी जल्दी सामने नहीं आता। कुलदीप सेंगर की जो सजा निलंबित की गई थी उस पर रोक लगाई है और बिटिया को न्याय दिया। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पहल किया, जो प्रयास किया, उस पर पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको तत्काल उस पर रोक लगाई है। मैं माननीय राहुल जी का जो निर्णय था कि उस बच्ची को बुलाकर मिलना और उसको समर्थन देना, नैतिक बल देना, आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय उस पर दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उस बिटिया को न्याय दिया। तो सियासी रंग और भी हैं, पर वो जानने से पहले उन्नाव कांड को शुरू से अब तक एक बार फिर से यह समझना जरूरी है। जून 2017 में 17 साल की नाबालिग ने आरोप लगाया था कि कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी दिलवाने के बहाने अपने घर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी। शुरुआत में पुलिस ने विधायक के रसूख के चलते एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की। काफी दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई। अप्रैल 2018 में न्याय न मिलने से हताश होकर पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता के पिता को एक पुरानी आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई और पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। जुलाई 2019 में रायबरेली में पीड़िता की कार को एक संदिग्ध ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता की 2 चाचियों की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और सुरक्षा कारणों से केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही पीड़िता को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई और परिवार को भी। दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उसके बाद मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में भी सेंगर को दोषी पाया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद का सच सबको पता है, किस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा सस्पेंड की और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रोक लगा दी है। बहरहाल कांग्रेस अब इस फैसले को सियासी मौका बना रही है और बाकी पार्टियां भी मैदान में कूद गई हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर जेडीयू तक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। यानी सियासत चारों तरफ से जमकर की जा रही है। कुलदीप सेंगर के सिलसिले में जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, पूरा देश उस फैसले से व्यथित था। पूरे देश की हमदर्दी पीड़िता के साथ थी और लोग चाहते थे कि कुलदीप सेंगर जेल की 4 दीवारी में रहें। मैं उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने मानवीय संवेदना को समझा और उस फैसले पर रोक लगाने का काम किया। देखिए, पूरे देश की निगाहें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर है। लोग पीड़िता को न्याय मिलता हुआ देखना चाहते हैं और जो भी इस देश के राजनीतिक दल सीबीआई की भूमिका पर सवाल खड़े करते थे, सीबीआई ने अपील याचिका दायर करके उन्हें करारा जवाब दिया है। लेकिन राजनीति एक छात्र इंचल चकमा पर जानलेवा हमला हुआ।